तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो पुराना टॉपिक है वैसे तो, लेकिन उसमें नई-नई टेक्नोलॉजी यूज़ होने से वो रोज़ नया बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी साइबर क्राइम करने वाले हैं, फ्रॉड करने वाले हैं, जो कि अपना इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह से हम किसी और का बैंक अकाउंट को खाली करें। तो क्योंकि लोगों के पास काम है नहीं, इसी तरह के उल्टे-सीधे हथकंडे अपना रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं। वो दूसरों के अकाउंट में जा कर के इस टेक्नोलॉजी का नई-नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं और उनके अकाउंट को चूना लगा देते हैं। तो वो क्या चीज़ें होती हैं जो आप और मैं और कोई भी उससे बच सके, तो उसके लिए हमको भी अपडेट रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम हमारे बैंक अकाउंट में जो है घुस करके अकाउंट को खाली कर दें। और हम लोगों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को जो है बचा के रखें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आज के टाइम में कंप्यूटर से सारी चीज़ें चलती हैं, इंटरनेट से सारी चीज़ें चलती हैं। नई नई टेक्नोलॉजी सब किस तरह से अपग्रेड होती जाती है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्यों हैक कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं भी है, तो हम कम से कम इतना कोशिश करें कि जिससे कि हमको जो है छोटी-सी एक कोशिश से ही हमारा बैंक अकाउंट बचा रहे। तो उनमें से ही मैं एक बातों को आपको डिस्कस करूँगा, वो बातें आप अपने जीवन में लागू करें, ताकि बैंक अकाउंट के ऊपर कोई भी आपका किसी तरह से कोशिश ना कर सके खाली करने की। तो चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, तो सभी के बैंक अकाउंट सेफ़ रहने चाहिए टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक मैसेज मेरे को अभी फ़ोन कंपनी का आया और उसमें लिखा है कि ये मतलब इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना कर के भी दिखाना चाहा। तो उसमें इनका मैसेज में ये कह रहे हैं कि ऑन द राइज़ फ़ोन स्कैम्स इन्वॉल्विंग फेक गिफ्ट कार्ड्स, पैकेजेस, डिलीवरीज़ एंड चैरिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि इस मैं ये भी बताऊँगा, और इसके अंदर उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसके बारे में नीचे उन्होंने लिखा है कि कॉन्टैक्ट कंपनीज़ डायरेक्टली। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्या है, किस तरह से करना है। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में क्या है कि कॉल भी आएँगी आपको और मैसेज भी आएँगे। चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज हो, चाहे वो किसी भी तरह का मैसेंजर पे हो, सोशल मीडिया का यूज़ करके हो, मतलब किसी भी तरह से आपको इस तरह से प्रलोभन दिया जाएगा कि आप उनको ना चाहते हुए भी उनके उसमें उस के स्कैम में फँस जाएँ। तो क्या कहते हैं कि जी गिफ्ट मिल रहा है आपको, हैं, गिफ्ट कार्ड मिला है, इस तरह से बोलेंगे आपको किसी भी मैसेज में या कॉल पर। तो अब उसके बाद वो बातें बनाएँगे कि जी लाख रुपए मिल गए, 10 लाख रुपए मिल गए, जो भी है। तो वो आपको उस तरह से ट्रैप कर लेंगे और आपका जो है वो कुछ ना कुछ डिटेल बैंक की ले लेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में भेजेंगे, और ये आपको काम करना होगा, डिटेल दे दो आप। और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आपको कह देंगे जी आप ₹1 भेज दो, ₹2 भेज दो, ₹5 भेज दो, कुछ भी इस तरह की बातें करके आपसे वो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेंगे और फिर वहाँ से डायरेक्टली वो जो है बैंक अकाउंट में जाकर के बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। और इसी तरह से क्या है कि कुछ बोलते हैं कि जी स्कैम में कि आपका ना एक पैकेज आया, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि ऑनलाइन सब लोग सामान मंगाते हैं, चाहे वो शॉपिंग कोई भी हो, कपड़े मंगाना हो, ग्रॉसरी मंगाना हो, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक मंगाना हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम ऑनलाइन रोज़मर्रा मंगाते ही मंगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी तरह की लोगों को वो चेक करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा सामान मंगाता है, और उसके बाद जो है उनको वो अपने मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू बोल देते हैं कि आपका ना पैकेज है, ये आपको डिलीवरी करना है, कोई भी पार्सल हो गया कि ये कंपनी से आया, उस कंपनी से आया, कुछ भी बोल करके आपको बोल देंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि आपका जो है ये पैकेट डिलीवर करेंगे, तो इसके लिए एक ओटीपी आएगा फ़ोन पे, वो ओटीपी आप दे दो हमको, और उसके बाद हम आपको ये पैकेट दे देंगे। कई बार क्या होता है कि आजकल दिल्ली में या फिर कोई बड़े शहरों में लोगों के पास जो है बड़े ऊँचे-ऊँचे फ्लोर में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो नीचे नहीं, कहते हैं नीचे नहीं आएँगे हम, और आप आ जाओ और आपको हम इस तरह से दे देंगे। तो वो कई तो सही होते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ, जो सही होते हैं वो तो ठीक ही है। तो उनको जानना भी ज़रूरी है कि कौन सही है और कौन गलत है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल कर के। तो वो इस तरह से आपको करेंगे, तो अब क्या होता है कि हमको नॉलेज ना होने के कारण हम वो ओटीपी वो भेजते हैं, और वो ओटीपी हम उनको दे देते हैं, और वो ओटीपी वो अगर वो फ्रॉड है, तो वो तुरंत उस ओटीपी के थ्रू जो है वो बैंक अकाउंट खाली कर देगा।
तो आप कभी भी इन चीज़ों को ना करें सबसे पहले तो। और कुछ लोग, आपको मैं इसके बारे में उपाय भी बताऊँगा क्या करना होगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी आता है कि पैकेज से रिलेटेड कोई आता है और आपने जैसे किसी भी सोशल साइट से मंगाया, किसी भी ऐप के थ्रू कोई सामान मंगाया, तो आपके पास जो भी मैसेज आएगा तो उस कंपनी का मैसेज में नाम आएगा, ठीक है? मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं ले सकता हूँ ऑनलाइन इस पे यूट्यूब पर। तो वो आपको जो भी है नाम आएगा, नाम के बाद उनका मैसेज आएगा और आपको तब उसके ऊपर जो है मतलब वो चेक करके उससे कंपनी से कि भाई हाँ ये रियल है, क्योंकि उसके अंदर जिस ऐप से आपने सामान मंगाया है उस ऐप के ऑर्डर वाली जो समरी होती है उसमें आप जाना, उसमें आप चेक करना कि आपका क्या प्रोडक्ट डिलीवर हो भी रहा है आज या नहीं हो रहा है। वो सारी डिटेल उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन करते हैं। कोई भी आपकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ऐप है, छोटी कंपनीज़ जो छोटी ऐप है उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा वो क्या है क्या नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी उनकी ऐप में सारी डिटेल आती है कि ये आदमी आ रहा है, इसका ये नंबर है, और उसके बाद उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे कि ये ऑर्डर आपका आज इतने बजे तक डिस्पैच हो जाएगा। तो आपको कन्फर्म हो जाता है। अब आपके पास कोई आया तो आपने उसको चेक करा पहले और उसके बाद आपने पूछा भी कि क्या है मतलब उसमें। और कोशिश ये करें कि ऑनलाइन कोई ऑर्डर आता है ना आपके पास तो वो ना ही दें, ना ही ऑनलाइन मतलब जो है वो कम कोशिश करें। पैसे दे करके आप ऑर्डर ले लें, वो फिर भी बेटर है। जिन लोगों को अगर दिक्कत है मतलब किसी तरह से मतलब वो मतलब ज़्यादा सेफ्टी नहीं ले सकते, वो लोग क्या करें, कैश ऑन डिलीवरी पर ही प्रोडक्ट को लें। क्योंकि कोई भी अगर प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो वो कैश ऑन डिलीवरी का आपको पता है 500 रुपये का है, 550 रुपये का है, 600 का है, तो वो आपको अमाउंट पता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो अमाउंट वो बताएगा कि आपको इतना अमाउंट भी देना है, तो आपको वो सेफ़ रहेगा। आप जाओ, नीचे जाओ, पैसे दो और वो प्रोडक्ट अपने हाथ में लो और ओटीपी का कोई झंझट ही नहीं रहेगा उसमें। सीधा प्रोडक्ट लो, पैसे दो और आप अपना लेकर के आ जाओ आप। और अगर ओटीपी उन्हीं केसेस में आता है जिसमें आप ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन कर देते हो, अपनी कोई भी यूपीआई के थ्रू उनको पेमेंट कर देते हो, तब आपका जो है वो डिलीवर जब करते हैं उस समय पर वो आपसे ओटीपी मांगते हैं, क्योंकि वो पेमेंट प्रीपेड होती है, वो आप पेमेंट कर चुके होते हो और वहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको सिर्फ वो ओटीपी रह जाता है। तो वो ओटीपी लेने के बाद उनका भी प्रोसेस है कि वो उनको पता लगता है कि हाँ जेन्युइन आदमी को जेन्युइन फ़ोन नंबर पर ही वो पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन वो ठीक है, अगर कोई फ्रॉड इस तरह का करता है तो उसमें आप ना फंसें, तो इसलिए आप उसको ये वाली पॉलिसी जो है वो अपनाएं। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि चैरिटीज़ का भी इन्होंने कर रखा है कि जी कंपनियों से कॉल आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे। तो ये चैरिटी वाला जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। चैरिटी वाले प्रोसेस में क्या करते हैं वो लोग, यही सेम प्रोसीजर अपनाते हैं कि जी आप हमारी कंपनी है, हमारी ये चैरिटेबल है, ये है वो है, इस तरह से कोई भी करके फ्रॉड जो होते हैं वो करेंगे। और उसके बाद जो आपको कहेंगे कि आप अपना जो है इसमें अपना हमारे लिए मतलब पैसा दे दो। अब वो पैसा दे दो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात होती है, चैरिटी करना चाहिए। लेकिन अगर वो फ्रॉड है तो वो किस तरह से उसको पहचानना है, उसमें आपको उनकी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल लेनी है। सबसे पहले तो आपको तुरंत उसकी ऊपर जा कर के जो भी चैरिटी मांगता है, और अगर आप चाहते हो कि हाँ उसको चैरिटी देनी भी है, पैसे देने हैं, कुछ देने हैं, तो पहले तो आप उससे उसकी कंपनी की डिटेल ले लो। क्योंकि कोई भी कंपनी होती है तो उनका सारी डिटेल होती हैं, वो आप पहले उनकी डिटेल ले लो और उसके बाद उसको कहो कि ठीक है हम आपको दोबारा कॉल करके या फिर जैसे भी उसको उस समय आप उसको टाल दो। उस समय आप उसको तुरंत कॉल के ऊपर कोई भी डिटेल मत देना। कोई भी इस तरह के कोई भी आपको चैरिटी के लिए बोलता है, क्यों इमोशनल कर देते हैं बहुत तरह तरह से कि हमारा बच्चों का ये है, हमारा बुज़ुर्गों का ये है। कोई भी इस तरह की आपको वो चैरिटी में करेंगे तो उससे क्या इमोशनल हो जाता है इंसान और वो उसको पैसे अपना डायरेक्टली करने लगते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर आपको फ़ोन कॉल आए, एसएमएस आए, तो उसको आपने अवॉइड कर देना पहले तो। और अगर आता भी, अगर आप देना भी चाहते हो तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि वो कंपनी ऑलरेडी है भी नहीं है, क्या है, वो सारी डिटेल आप अपने अपने एंड पर अपने सुनिश्चित कर लें कि सही है या नहीं है। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा बाद में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी हमको देखनी होती हैं कि किस तरह से करा जाता है, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं, अगर आप कहोगे तो मैं उसके बारे में वीडियो अलग से बना करके आपको दे दूँगा। कमेंट्स में आप लिख करके मेरे को दे देना कि किस तरह से आप इसके बारे में जानना चाहते हो। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें, अपने लेवल पे उसको चेक करें। ऑनलाइन सारी चीज़ें, उनकी वेबसाइट, उनका एड्रेस वगैरह सब चेक हो जाता है, तो तभी आप उसमें आगे जा कर के उसको बढ़ें कि चैरिटी देनी है। और इसके बाद जो है, जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है,
इस वाली स्क्रीन पर कि डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मेक पेमेंट्स ओवर द फ़ोन, यानी कि आप अपने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या तो आप फ़ोन कॉल पे या एसएमएस में किसी भी तरह से अपनी नहीं देनी है आपने, नंबर एक। और उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट ओवर द फ़ोन नहीं करनी, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि ये करने से क्या होता है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, पैसा हड़पने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। और अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट उनको कर दी किसी भी तरह से, तो वहाँ से भी आपका या मेरा कोई भी किसी का भी अकाउंट हो तो वो उसको खाली करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं किस तरह से करना है। तो आगे वाले मैसेज में आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है स्टे विजिलेंट, यानी कि आप जो है इसमें हमेशा सावधान रहें। कोई भी अननोन मैसेज आता है तो उसको तुरंत आप ब्लॉक कर दें अपने फ़ोन पर, और उसको जो है उसी कंपनी, जिस कंपनी का भी आपका फ़ोन है, तो उस कंपनी में एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं उसके अंदर कि ये मैसेज मेरे को आया है जो कि अननोन आया है, और इसमें जो है इस तरह से वो डिमांड कर रहे हैं कि ये आपको लॉटरी लग गई, आपको गिफ्ट मिल गया और आप ये कर दो, मतलब जो भी आपके लुभावने मैसेज होंगे तो उसके बारे में आप उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो मैं अभी यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। तो अगर आपको दोबारा से कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में या ईमेल पे मेरे को आप बता सकते हैं। मैं दोबारा से कोई और वीडियो बना करके आपको जो है अपलोड कर दूँगा। छोटी छोटी वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको भी टाइम आपका भी ज़्यादा ना ख़राब हो और आप भी जल्दी से उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें। तो अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि सभी को जानना ज़रूरी है कि अकाउंट्स वगैरह सभी के होते हैं, वो किस तरह से वो भी सेफ़ रह सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को भी भेजें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल टेक्निकल आइडिया को। ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो बेल है उसको भी ऑन कर लें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो सब आपको मिलती रहें नोटिफिकेशन उनकी, और आप उनसे बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल टेक्निकल आइडिया एंड वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलता हूँ नई वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय।